नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले खट्टे मीठे दही बड़े का मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिल सकता है, जिसमें मैंने बनाए हैं आज आपके लिए बहुत बहुत आसान सी रेसिपी मीठे और खट्टे मीठे दही बड़े की, जिसको खा के आप बाहर की तो क्या सारे दही बड़े भूल जाएंगे। और ये इतना टेस्टी, इतना यूनिक है इसका फ्लेवर कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ख़ुद घर पे बनाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप बेसन और इसमें ऐड किया है मैंने हाफ़ कप वाटर। और इसमें मैंने इस वक्त जो ऐड किया है उसमें है अजवाइन हाफ़ टी स्पून और नमक है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों के साथ मैंने एक आमिज़ा बना लिया है इसका, और इसको हाफ़ एन आवर के लिए मैंने रख दिया था। अब आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और आज जो मैं रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड करने जा रही हूँ, ये बहुत दिनों के बाद है। 6 मंथ से मैंने कोई रेसिपी नहीं डाली थी। बहुत सारे लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप डालें रेसिपी, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से स्टार्ट कर लिया जाए। आप लोगों का इतना प्यार, इतना साथ है, तो मैंने अगेन चैनल को स्टार्ट किया है। तो जनाब, बेसन तो हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं इसमें। और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। मैंने इसको चेक कर लिया है, इतना हीट इसमें काफ़ी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है। उसको चम्मच से बिल्कुल सीधे सीधे डालना है। अगर हमने इसको सीधे सीधे नहीं डाला तो ये बिल्कुल जलेबियाँ बन जाएंगी। तो बिल्कुल चम्मच से एक चम्मच लेकर भर के इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है चम्मच को, और इसमें मज़ीद जल्दी जल्दी डालना है। 20 से 25 सेकंड ही लगेंगे, ये फूल के बड़े हो जाएंगे बड़े और ऊपर आते जाएंगे। इट्स मीन कि आपने जो बैटर बनाया है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें आप, बिल्कुल इस तरह से रखना है। और अब इसको तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने पलटना शुरू कर दिया है और ये सारे ऊपर आ जाएंगे फूल के। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत नरम मुलायम और बहुत मज़ेदार बनेंगे ये। बस साथ साथ इसको जल्दी जल्दी पलटते जाना है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट में आपके जो ये बड़े हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तमाम फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगी और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और आप लोग इतने दिनों से क्या क्या आपने रमज़ानों में बनाया है, ये भी शेयर कीजिएगा। अब ये देखें, इस तरह इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस अब इसको चेंज करना शुरू कर दिया हमने और बस अब ये हमारा डन हो गया है। अब मैंने इसको डिश आउट करना शुरू कर दिया है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। तो जनाब, ये सारे बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं और ये इतने नरम, इतने फ्लफ़ी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हमने करना क्या है, हमने ले लिया यहाँ पर 2 कप दही और इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 1 क्वार्टर टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको कर देंगे साइड, जब तक चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। और इस वक्त तक आपने इसको स्टर करते रहना है। ठीक है, तो जनाब, ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है दही भी। तो अब दही को हम कर देंगे साइड और मैं आपको बड़े चेक करवा देती हूँ कि बड़े बने कैसे हैं। ये देखिए, इतने नरम हैं ये, इस तरह से बिल्कुल फ्लफ़ी और अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं डाल दूँगी पानी में ताकि ये और फ्लफ़ी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जनाब, तो बड़े पानी में डल चुके थे, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ग्रीन चटनी है, इमली की चटनी है, सब रेडी है और बड़े ये रहे पानी में। तो इनको पानी में तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रखा है। ठीक है, तो अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। इस तरह से हाथ में इसको प्रेस करेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। और इसी तरह से जितनी भी फुल्कियाँ हैं सबके साथ बिल्कुल सेम आपने सलूक करना है और इसको यहाँ पर रख देना है। तो जनाब, ये बड़े सारे रेडी हो गए हैं। अब इस बारी आती है स्टेप नंबर 2 की। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने ऐड करना है इसमें चटनियाँ।
बहुत सारी चटनी हमने बना कर रखी है और प्लस जो ये दही है हमारे पास, इस दही को हम इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपने। इतना डालना है कि जितने भी आपने फुल्कियाँ डाली हैं इसमें, ये सारे इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। ये मैंने डाल दिए दही इसमें। और अब बारी है चटनी की, और चटनी तो इसमें जान डाल देगी। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन चटनी, जो धनिया पुदीना और हरी मिर्च की है, वो चटनी है मेरे पास। इसको भी हल्का हल्का हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। ये थोड़ी सी तेज़ है, अगर आप मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी तीखी बनाई है ये चटनी, बस ये इतना ही इसमें डालूँगी मैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ इमली की चटनी। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये ऐसी चटनी है कि इसको आप 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में रखें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी और अब माशाल्लाह ये 10 दिन हो गए, अभी तक ये बिल्कुल सही है। बहुत मज़ेदार बनती है ये चटनी। अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। अब मेरे पास जो बारी है वो है दही की चटनी की। तो ये दही की चटनी है, ये भी मैं इसमें हल्का हल्का ऐड कर रही हूँ। और अब जो है हमारे खट्टे मीठे दही बड़े बिल्कुल रेडी है जनाब। तो अल्लाह ताला बरकत दे आप सबकी खानों में, जायका में, रिज़्क़ में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।